स्टेट फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। ईएमआई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। और ईएमआई का एक मतलब और भी होता है, वो होता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर कि हम किसी से पैसे ले लेते हैं तो वो भाई इसकी ईएमआई बना दी, यानी किस्त बढ़ा दी। तो ईएमआई की फुल फॉर्म होगी ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट, कि हर महीने एक आसान किस्त हम उसको हम कर देते हैं, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट। लेकिन यहाँ पे मेरी साइंस के अंदर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, शॉर्टकट में। अब देखो फैराडे जो एक साइंटिस्ट है, इसने इस ईएमआई के लिए बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। इसने पहले 2 एक्सपेरिमेंट किए, फिर उन दोनों एक्सपेरिमेंट करने के हिसाब से 2 नियम दिए। तो हमारे पेपर में जो पर्सन है वो होता है स्टेट फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। तो इसको लॉ समझाने से पहले मैं इसका शॉर्टकट में एक बार इसके एक्सपेरिमेंट समझा देता हूँ। इसने क्या काम किया, एक तो अपनी देसी जो बार मैग्नेट ले ली, और बार मैग्नेट और सामने एक तार मोड़ के उसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इस मैग्नेट को इसने बार बार अप डाउन आगे पीछे ऐसे यूँ करता रहा मैकेनिकली हाथ से। तो ये जहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगाया है उसकी सुई जो है वो डिफ्लेक्ट करने लगी। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है ऐसे यूँ उसके अंदर हलचल होनी शुरू होगी। तो उसने सोचा भी मैंने तो इसको टच भी नहीं किया फिर भी क्यों हिल रही है, इसका मतलब इसके अंदर कोई चीज़ इंड्यूस हो रही है, कोई चीज़ इसके अंदर गई है, ठीक है। और उसका नाम दे दिया उसने इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये जो चीज़ इसके अंदर गई है ये कब तक है, जब तक मेरा ये हाथ इसको हम मोशन करते रहेंगे, टू एंड फ्रो करते रहेंगे। जैसे स्टॉप कर देंगे तो ये भी गायब हो जाएगी, ठीक है, शक्तिमान की तरह। अब देखो अब क्या हिसाब लगाया उसने, मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट है इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस फॉलो कर रही है ऐसे यूं, ठीक। ये हमेशा सर्कुलर में चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक ए क्लोज्ड लूप। और कैसे चलती हैं ये चलती हैं इनसाइड तो चलती हैं साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड कैसे चलती है नॉर्थ से साउथ। देख लो डायरेक्शन देख लो, आउटसाइड तो ये लाइन चलेंगी नॉर्थ से साउथ, देखो यूँ, और इनसाइड कैसे चल रही है साउथ से नॉर्थ। अच्छा इसका मतलब इनकी अमाउंट चेंज हो रही है। हाथ को एक बार हम ऐसे लेके गए, इनकी संख्या होगी 10,000, पीछे लेके गए वो होगी 8,000, 8,000, 10,000, 8,000, 10,000, तो चेंजिंग होती रही। तो उसने यहाँ पे एक नियम बना दिया, उसको हम बोलेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ मैं यहीं पे बताता हूँ पहले, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वेन एवर देर इज change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux, there is induced EMF, there is induced EMF। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर क्या चीज़ आएगी, देयर इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। जब धरती के ऊपर पाप बढ़ेंगे देयर विल बी गॉड, भगवान जन्म लेंगे, ठीक है। सेम वही गीता वाला पर्सन है ये भी। वैन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्वाइल, किसी क्वाइल के साथ जब मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगी, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ का जन्म होगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक ये चेंज कंटिन्यू रहेगी, जब तक ये चेंज चलती रहेगी तब तक इसका जन्म होता रहेगा। जैसे ये चेंज बंद हो जाएगी वो क्यों आएंगे, समझ में आ गई बात। तो ये था इसका फैराडे फर्स्ट लॉ, लाइक गीता का उपदेश जैसा है ये तो, कि जब धरती के ऊपर पाप बढ़ेंगे देयर विल यानी कि भगवान जन्म लेंगे। और कब तक जन्म लेंगे, जब तक ये पाप चलते रहेंगे। जैसे पाप शांत हो जाएंगे वो क्यों आएंगे, वो आराम से अपने ऊपर बैठेंगे। दूसरा भाई, ये तो फर्स्ट लॉ आपके समझ में आ गया, तो गीता का उपदेश है। उसके बाद है इसका सेकंड लॉ। बच्चों सेकंड लॉ करवाऊँ उससे पहले मैंने ये इसको बचा रखे, देखो अब इसको मैनुअली करते थे, अब हम बार बार इसको ऐसे नहीं करेंगे। अब उसके लिए एक नई अरेंजमेंट बना दी उसी साइंटिस्ट ने, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसने 2 कॉइल ले ली, एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम लगा दिया। नॉन मैग्नेटिक फ्रेम का मतलब जो जिस पर चुंबक काम ना करती हो, जैसे पेन के ऊपर ही, इस पेन के ऊपर ही मैं ऐसे तार लपेट दूँ, एक बैटरी, एक स्विच, उससे थोड़ी सी दूर के ऊपर थोड़े से तार और एक गैल्वेनोमीटर लगा दूँ। तो जो फ्रंट वाली है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी, और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी। अब सुनो,
ये तो थी ओरिजिनल मैग्नेट, इसमें तो लाइन चलती रहती है, लेकिन हम एक मैग्नेट और बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि बिजली से भी चुंबक बनती है। जब किसी वायर में से करंट जाएगा तो उसके चारों तरफ चुंबक बन जाती है। तो जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूँगा तो इसमें से करंट जाना शुरू होगा और इसके चारों तरफ मैग्नेट बनेगी, और मैग्नेट बनेगी तो सीधी बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, ये इसके अंदर से गुजरेंगे ऐसे ही हूँ। समझ में आ रही है सबको? और फिर जैसे ही मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा ये वापस उल्टी आ जाएंगी, फिर जाएंगी, फिर आएंगी, मैं बार बार ऑन ऑफ करता रहूँगा। तो अभी यानी कि ये वाली बात है, ये वाली बात एक ही है, इसमें थोड़ा अंदाज अलग है। इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी आ गई, काम वही था, वही गैल्वेनोमीटर की सुई, वही डिफ्लेक्शन, सारी चीज़ होगी। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा, वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा हुआ है, यानी कि जो चीज़ बनी है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ को छोटे ही से लिखते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बटे डी टी। डी फाई बटे डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितनी ज़्यादा फ्लक्स करोगे उतना ही ज़्यादा वो बनेगा। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मान लो शुरू में 10,000 थी, फिर 8,000 होगी, यानी कि φ2 - φ1, टाइम था t2 - t1, टाइम में से टाइम घटाओगे तो टाइम ही आएगा। इस बात को मैं ऐसे लिख दूँ φ2 - φ1 बटे टी। तो E इज इक्वल टू, ये इसको निशान हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लगा देता हूँ, डी फाई बटे डी टी। शायद दिखाई दे रहा होगा, डी फाई बटे डी टी। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ हो गया। तो अपना पेपर में देखो, पेपर वाला बड़ा सियाना है, उसने ये दे दिया स्टेट फैराडे लॉ ऑफ ईएमआई। ना तो उसने फर्स्ट लॉ लिखा, ना उसने सेकंड लॉ लिखा, लेकिन मैंने इसके अंदर आपको दोनों चीज़ समझा दी है कि द मैग्नीट्यूड, सेकंड लॉ में क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड दो बॉक्स में ले लेते हैं ना ऐसे, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक, उसके बाद सेकंड लॉ जो है ना, ये डायरेक्शन नहीं देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी होगी, वो डायरेक्शन देने का काम करता है लेंज लॉ। मैं यहीं पे ही करवाता हूँ पर्सन भी, लेंज लॉ 1 नंबर में आता है ये, कि विच लॉ गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ है उसकी डायरेक्शन इधर होगी, कैसे होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, वो डायरेक्शन देने का जो काम है वो लेंज के पास है। लेंज भी साइंटिस्ट था, इसने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट it opposes the cause which produces it। जो इसको पैदा कर रहे हैं ना उसी को ही अपोज करता है, which produces it। तो ये डायरेक्शन कौन सा नियम देता है, ये बात पूछी जाएगी, लेंज लॉ। और कोई पूछे लेंज लॉ क्या होता है, ये हमको बता दो, तो हमने ये कहना है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एसटी मतलब सच दैट इट अपोजेज द काज विच प्रोड्यूसेज इट। ये मैंने देखो लेंज लॉ भी करवा दिया यहीं पे, लेंज लॉ का उल्टा सुल्टा दोनों बने समझा दिया कैसे पूछा जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा, लेंज लॉ भी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेज द काज विच प्रोड्यूसेज इट। और नेक्स्ट